तो सबसे पॉइंट है टू प्रूव देम सेल्फ। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो लेडीज का क्या पार्ट है एमबीए में। ये हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस बिजनेस में किस तरह से जेंट्स का साथ दे सकती है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ये और जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कैसे एमबीए में आगे बढ़ सकते हैं साथ मिलके। मैं कुछ पॉइंट के जरिए बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने बताया, टू प्रूव देम। आज जैसे मैम कि आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है मैम। अभी क्लियर है? जी नहीं मैम जी। म्यूट आ रहा है, म्यूट हो रखा है आपका वॉइस। सर अभी सही है? अभी है। कंटिन्यू रखिए मैम। सही है। तो जैसे लेडीज जो होती हैं वो होम होती हैं, उनका जो सफर है वहां तक होता है, वो किचन से अपने बच्चों तक का होता है। वहां का जो सफर है वो समान होता है। उनके बच्चे होते हैं, उनकी स्टडी के ऊपर या कैसे उनको ग्रो कराना है, उनको स्कूल छोड़ना लाना, बस यहीं तक देते हैं वो अभी प्रूव सारे करने। नहीं बेटा, सारे नहीं। लेडीज ऐसी भी हैं, आप आपके घर से आपने घर से निकल के 4,000 5,000 लोगों की भीड़ में अपनी एक्सेस मतलब लाइफ की स्टोरी सुना रही हैं, अपनी कामयाबी की स्टोरी सुना रही हैं। आप अगर आप में ये जुनून है, अगर आप में ये पैशन है कि आप अपनी स्टोरी स्टेज पे जाके सुनाएं, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया स्टेज है, बिजनेस है। अगर आप के हस्बैंड एमबीए में है या बेटा है, तो कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दीजिए और ग्रो कीजिए। सेकंड पॉइंट है, जैसे मोस्टली प्रोडक्ट आर ऑन लेडीज। जो हमारे एमबीए के प्रोडक्ट हैं वो लेडीज के लिए ही बने हैं। अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि होम केयर रेंज है, एटीट्यूड रेंज है, आर्टिस्टी रेंज है, बस न्यूट्रोलाइट को छोड़ के मोस्टली जो भी है मोस्टली लेडीज के लिए ही बेस की गई हैं। एमबे द्वारा अगर आप किसी का फेशियल करना है, तो और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल। अगर आप एक जेंट्स हैं तो बॉय हैं, अगर मैन हैं तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं। अगर सामने वाली कोई लेडीज हैं, अगर हमारे साथ कोई लेडीज रहेगी तो बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाएगी। लेकिन एक मैन जो होता है उसमें हिचक होती है कि मैं लेडीज को कैसे बताऊं। तो लेडीज का जो रोल है एमबे बिजनेस में वो बहुत ज्यादा है। किसी के घर जाते हैं तो अगर अगर अगले की लेडीज भी गेस्ट रूम में तभी आएगी अगर आपके साथ में आपकी बहन हो, माँ हो, बीबी हो, आपके साथ में। हमारा जो इंडियन कल्चर है, तो हमें तभी हम ड्राइंग रूम में जाके बैठ सकते हैं अगर साथ में कोई लेडीज है। तो लेडीज का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। तो हमें अपना वो रोल समझना है और अपने हस्बैंड का साथ देना है
और उनके कंधे से कंधा मिला के हमें साथ चलना है। तो बहुत सारे रोल हैं इस बिज़नेस में, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ही बताऊँगी अभी। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक गुड यू मैम, मॉर्निंग, थैंक गुड यू। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? एक्साइटेड हैं? यस सर। Yes, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं फुल एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, क्योंकि जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो काम बिना उत्साहित और बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकता है। आपको इस काम के लिए ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं चाहता हूं कि मनोज के लिए मनोज और मिली के लिए बढ़िया से क्लैप किया जाए, क्योंकि आज बहुत बढ़िया होस्टिंग किए हैं वो। और चांदनी जी ने और विनीत जी ने प्लान दिखाया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। उनके लिए भी एक बढ़िया से क्लैप हो जाए। और रूपाली और एम के दास के लिए भी बढ़िया सा, क्योंकि उन्होंने डेमो के पार्ट को बहुत बढ़िया, कैसे हम खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं उस पार्ट को बताया। कितने लोग हैं जो डायमंड जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूं एक बार नित्यानंद सर और मैम के लिए एक बार बढ़िया सा क्लैप करें, क्योंकि आज उनकी मेंटरशिप में हम इस बिजनेस में धूम मचा रहे हैं। बढ़िया से क्लैप लगा सकते हैं आप, क्योंकि डायमंड ही आपको डायमंड बना सकता है। तो मेरा नाम राजीव सिंह है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, और कुछ साल पहले ये बिजनेस मेरे को मिला। और मेरे को मालूम है कि आप सबको ये बिजनेस आपके घर पे ही मिला होगा, पर हमारे को ये बिजनेस स्ट्रेंजर ने बस स्टैंड पे इसके बारे में चर्चा की थी, और वहां से हमारी एंट्री हुई। ना हमारे जानने वाले थे, ना हमारे रिश्तेदार थे, और पता नहीं कहाँ से वो चिंगारी आई कि नहीं, इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो आज आपके परिवार वाले लोग इस बिजनेस को लेके ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो डरिएगा नहीं। अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो हमारे जैसे लोग आपके बिजनेस में कब कहां से इंटर कर जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा। पर अब विश्वास सबसे पहले आपको अपने ऊपर बनाना है कि जिस बिजनेस को मैं करने जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता और सफल होंगे कि नहीं होंगे, हम जरूर सफल होंगे। कितने लोगों को भरोसा है कि अगले 2 साल में हम डायमंड जाएंगे? क्योंकि ये भरोसा ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि चाबी बन जाइए, हथौड़ा बनकर क्या फायदा। चाबी बन जाइए, हथौड़ा बन के कोई फायदा नहीं है। किसी गांव में एक ताले वाले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेकों चाबियां बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक हथौड़ा भी था। वह हथौड़ा रोज देखा करता था कि ये चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। चाबी ने मुस्कुराकर ताले से कहा कि तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं ताले के अंदर जाके उसकी अंतर्मन को छू लेती हूँ और घूम कर ताले से निवेदन करती हूँ और ताला खुल जाता है। वाह, कितनी बढ़िया बात है कि चाबी ने कि ताले में अंतर्मन को छू लेती है और वो खुल जाता है। आप कितने भी शक्तिशाली हों या आप कितनी भी आपके पास ताकत हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, तब तक आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है सच्चाई और ईमानदारी का है। झूठ और फरेब से ये बिजनेस नहीं चलता है। हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं है बल्कि टूट जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हो तो आप 100% नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि शक्ति से आप किसी के दिल को नहीं छू सकते हैं। तो इसीलिए आप इस बिजनेस को, लोगों को, दिलों को जीतते हुए इस काम को करिए।
जो करना चाहता है उसके साथ काम करिए, जो नहीं करना चाहते हैं उनके साथ प्यार करिए। तो ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई। जब मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, उन्होंने हमारे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो मैं बड़े अनमने ढंग से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, पर मैंने इसकी पोटेंशियल को नहीं समझ पाया था मैं। पर एक मीटिंग जाने का मेरे को माध्यम मिला कि भाई 9 साढ़े 9 बजे मीटिंग होती है, आप आ जाइएगा। मैं सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे ही वहां पहुंच गया था, 2 घंटा पहले ही पहुंच गया था। और वहां से फोन लगाना शुरू कर दिया कि सर आपने मीटिंग के लिए बुलाया था मेरे को। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 9 साढ़े 9 बजे कहा था, 7 बजे थोड़ी बुलाया था। तो मैंने कहा कि रात भर मेरे को तो नींद नहीं आई कि आप एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वेट करिए वहां पे, थोड़ी देर में हम आते हैं। और वहां मीटिंग हुई। पता नहीं मेरे को क्या चीज वहां पे समझ आई, पर हाँ, मैंने वहां की लोगों की भीड़ देखी, सब प्रकार के लोगों को देखा वहां पे। लड़के को देखा, लड़की को देखा, गरीब को देखा, अमीर को देखा, आईएएस को देखा, डॉक्टर को देखा। मैंने कहा यार ये कोई अनोखी ही चीज है, ये कोई डिफरेंट चीज है। इसको मेरे को समझने के लिए हर बार यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी मैं इसको समझ पाऊंगा। और अच्छे अच्छे लोग बन के आते थे वहां, सुंदर सुंदर लोग बन के आते थे। मैंने कहा कुछ यहाँ से पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, पर एक अच्छे कपड़े पहनने वाला इंसान मैं यहाँ जरूर बन जाऊंगा। और वहां आता रहा, वहां आता रहा। कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता था, कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करता था, बस ये दिमाग में था कि मेरे को मीटिंग में जाना है। ऐसे ही साल 1.5 साल मेरा बीत गया। वेल ड्रेस होके मीटिंग में पहुंच जाता था, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता था, वही 500 का, 1000 रुपए का, क्योंकि मैंने बिजनेस समझ के ही इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था। तो आज हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी तरह भी हो सकते हैं, पर एक दिन एक ऐसा प्लान हुआ और मेरे को लगा कि यार इससे बढ़िया तो मैं दिखा सकता हूं। क्योंकि 1.5 साल मीटिंग में जाने के बाद आप वहां उन मीटिंगों में सो भी जाएं, तब भी आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है उन सब चीजों को रिलेट करता है। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो मैं काम कर सकता हूँ, इनसे बढ़िया तो मैं इस अच्छे लेवल पे जा सकता हूँ। वहां से मेरी शुरुआत हुई वाक्य में ही। मैंने प्लान दिखाना सीखा, डेमो बनाना सीखा मैंने। और रात के 11-12 बजे के बाद इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं होता था। सुबह और शाम को मैं एक बिजनेस देखता था, अपने भैया की सपोर्ट करता था, और दिन में मैं अपनी नौकरी करता था, हॉस्पिटल जाया करता था। तो 11:30 बजे के बाद मैं लोगों को कॉल करता था, फोन करता था, लोग हाँ बोलते थे, ना बोलते थे। रात के 2 बजे 3 बजे मैं लोगों की हाँ भी सुनता था, हाँ ना भी सुनता था। पर कभी भी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि 1.5 साल मैं उन मीटिंगों में गया था, मैंने लोगों को ग्रो होते हुए देखा था, क्योंकि वो मेरे जहन में जा चुका था। सिर्फ और सिर्फ कमी मेरे अंदर आती थी कि अगर लोग मेरे से नहीं जुड़ रहे हैं तो कमी बेटा तेरे अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। कई बार मेरे अंदर भी निगेटिव आने की कोशिश होती थी, क्योंकि बाइक होती थी मेरे पास। मेडिकल कॉलेज हापुड़ में जाता था मैं, कुछ लोगों को मालूम होगा वहां पे दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। तो रात के 11-12 बजे में तो प्लान दिखाता था दिल्ली में, 1 बजे 2 बजे में हाईवे पे होता था, बड़े बड़े ट्रक निकलते थे, और मेरी बाइक जो थी उन ट्रकों से आवाज से ही साइड हो जाती थी, और बाइक रोक के मैं ऊपर की तरफ देखता था, और सीढ़ी कान में चल रही होती थी। तो मैं ऊपर वाले से बोलता था कि भगवान मैं वाकई में सही काम में जुड़ा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रात को लोग सो रहे हैं और मैं दौड़ रहा हूँ। तो ऊपर से आवाज यही आती थी, तू बेटा बहुत बढ़िया काम में है, तू डायमंड जाएगा, बस तू डटा रह। तो इस जुनून के साथ मैं इस काम को करता चला गया, और धीरे धीरे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, फाउंडर प्लेटिनम हुआ, और अब आगे की जर्नी जो है वो बहुत तेजी के साथ आपके सामने जो है वो आ जाएगी। तो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या-क्या जरूरत आपको इस बिजनेस को करने के लिए पड़ सकती है। पहला, कि ज्यादा लोगों से मिलिए, सी मोर पीपल। बहुत से लोगों को
बहुत ही कम बात करने की आदत होती है। ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफल नहीं होते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये ज्यादा उम्र वाले हैं, ये ज्यादा युवा हैं, ये ज्यादा गरीब हैं, ये ज्यादा अमीर हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके काम का नहीं है, फिर भी उससे बात करिए। ऐसा करने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा, ज्यादा लोगों से मिलिए, सी मोर पीपल। किसी भी व्यक्ति से फोन पर बात करना और उस ही व्यक्ति से मिलकर आमने सामने बात करना, दोनों में ही बहुत अंतर है। अगर आप लोगों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। तीसरा रूल, ज्यादा लोगों से मिलिए। बार बार मैं ज्यादा लोगों से मिलिए इसलिए कह रहा हूं कि इस बिजनेस का ही थंब रूल यही है। जब तक आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे, आपको वो लोग ही नहीं मिलेंगे जो आपके बिजनेस में डायमंड जाएंगे। तो आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जब लोगों को सफलता नहीं मिलती है तो वो सोचने लगते हैं कि इसका कारण वे लोग हैं जिन्हें वे राजी नहीं कर पाए। लेकिन यह सच नहीं है। सच तो ये है, इसका कारण वे लोग हैं जिससे वे मिल नहीं पाए। अगर आप लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो लोग जो आपके बिजनेस में प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड जाएंगे, वो जरूर आएंगे। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब बेजान चीजें, ये जब सब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। हम एक इसलिए आज हमारे पास हैं। हम एक हैं इसलिए आज हमारे पास है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ उसी को सफलता मिलती है जो हर समय एकता में रहते हैं। नौकरी जो है वो साइकिल चलाने जैसी है। जब तक पैडल मारोगे आगे बढ़ती रहेगी। बंद तो आमदनी बंद। और मल्टी लेवल मार्केटिंग हवाई जहाज जैसा सफर है। हवाई सफर जैसा है। एक बार रनवे पर तेजी से दौड़ना है, फिर सामने खुला आसमान है और आपकी अनलिमिटेड उड़ान है। मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी। उम्र और समय तो धीरे धीरे निकल ही रहा है। तो पैसा कैसे आएगा? इसका सिर्फ एक सिंपल जवाब है, काम करने से। ये बहुत सिंपल दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप प्रोडक्टिव काम करके ही सफल हो सकते हैं। बहुत सारे काम जो आप कर सकते हैं लेकिन वे प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे अपनी टीम में लोगों से मिलना, बुक्स या पॉजिटिव वीडियो देखना, मीटिंग सेमिनार में जाना, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बनाना, सोशल मीडिया और पॉजिटिव पोस्ट डालना वगैरह। ये सब काम जरूरी हो सकते हैं और इन्हें करना बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ये सब काम प्रोडक्टिव नहीं है। सिर्फ अच्छे लगने वाले काम करने का मतलब ये भी है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप सिर्फ तभी सफल हो सकते हैं जब आप प्रोडक्टिव वर्क करें। अब सवाल ये उठता है कि हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिव काम क्या है? जवाब बिल्कुल सिंपल है। जो सब काम जिनके करने से वॉल्यूम बनता है, प्रोडक्टिव काम है। अच्छी बात यह है कि ऐसे प्रोडक्टिव काम सिर्फ 3 हैं जिन्हें आपको करना है। पहला प्रोडक्टिव काम है पर्सनली लोगों को स्पॉन्सर करना या बिजनेस ज्वाइन करवाना। पर्सनली लोगों को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना
हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्टिव काम है लोगों से बिजनेस की बात करना और उन्हें प्लान दिखाना। इसके स्टेप्स हैं। इसमें ध्यान रखें कि प्लान और गणित पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, बल्कि उन व्यक्ति पर और आपके आपसी तालमेल पे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा प्रोडक्टिव काम है अपनी टीम के लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाना, लोगों को स्पॉन्सर करने में उनकी मदद करना। और तीसरा प्रोडक्टिव काम है प्रोडक्टिव यूजर बनाना और रेगुलरली 10 से 15 कस्टमर को प्रोडक्ट देना। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जिन लोगों को आप प्लान दिखाते हैं उन्हीं को उनकी जरूरत के प्रोडक्ट रिटेल करने हैं। जब उन्हें फायदा होगा वे आपके रेगुलर कस्टमर बनेंगे। ये तीनों काम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा हम करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमारी टीम करेगी। अगर हम सिर्फ दिखावे का बिजनेस करेंगे तो हमारी टीम भी वैसा करेगी। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिव काम करेंगे तो हमारी टीम भी वैसा ही डुप्लीकेट करेगी और जल्द सफल होगी। टीम में जोश और मूवमेंट बना रहेगा, वहां से क्रांति आएगी। अगर इन तीनों कामों को आप करेंगे तो आपके अंदर भी जोश आएगा, आपकी टीम में भी जोश आएगा, आपकी भी पिन बदलेगी और हमारी टीम की भी मदद होगी ग्रो करने में। क्योंकि जब एक प्लेटिनम जाता है तो उसकी टीम में बहुत सारे गोल्ड भी आते हैं, बहुत सारे सिल्वर भी आते हैं, बहुत सारे 15% भी आते हैं, 9 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। वहां से वो सारी चीजें आती हैं। नियमित रूप से मीटिंग में आने वाले, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मैं कहानी सुना रहा हूं कि जब लोग इस एसोसिएशन से साइड हो जाते हैं, कुछ लोग साल 1.5 साल 2 साल मीटिंग में आते हैं और उनको लगता है कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता हूं, वो अपलाइनों से दूरियां बनाने का प्रयास करते हैं, वो बिजनेस से और दूर हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। उसको 9 को स्टेप का एक बहुत अच्छा स्टेप है कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन का गैप रहता है तो आपका बिजनेस का भी गैप बनता चला जाता है। तो उसी पे आधारित मैं एक छोटी सी कहानी आपके बिजनेस से रिलेट कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को कैसे दोबारा बाउंस बैक करवाया जाए। कि नियमित रूप से मीटिंग आने वाले एक एसोसिएट ने यानी कि एक पर्सन ने वहां आना अचानक बंद कर दिया। जो भी हमारी ओपन मीटिंग होती है, चाहे आप फ्राइडे की मीटिंग को ले लीजिए, संडे को ले लीजिए, या जो भी आपके शहर में ओपन मीटिंग होती है, एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने अचानक मीटिंग में आना बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो अपलाइन ने उसके घर जाने का सोचा। उस शाम बहुत सर्दी थी और अपलाइन को उस डिस्ट्रीब्यूटर के घर जाना था। तो अपलाइन को जब वह डिस्ट्रीब्यूटर को देखा उसके घर जाके, तो वो एक अंगीठी के सामने आग सेकता हुआ उसको मिला। तो जब वो दहकती हुई अंगीठी के सामने बैठा सेक रहा था तो वह घर में अकेला था। उसने अपलाइन का स्वागत किया, एकदम खड़ा हुआ, उसने देखा कि मेरी अपलाइन आई है, फटाफट जो स्वागत कर सकता था वो स्वागत किया। उसके लिए जो चाय पिलानी थी वो चाय पिलाई और उसको एक कुर्सी दे दी, आराम से बैठ जाइए। उसने कुर्सी उन अपलाइन को दे दी और उसकी अपलाइन जो है कुर्सी पे बैठ गई और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अपलाइन ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह कुर्सी पे आराम से बैठ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब वो जो डाउन लाइन थी वह यह सब देख रहा था। उस अकेले अंगारे की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही थी और जल्दी ही वह ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद एक बुझा सा कोयले के समान वो हो गया। अपलाइन के आने के समय
हुए अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला। चलने से पहले अपलाइन ने वह ठंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस उस आग में फिर डाल दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकते लगा। अपलाइन चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह डाउनलाइन बोली, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अंगारे वाले उपदेश के लिए मैं अगली मीटिंग में जरूर आऊंगा, मैं अगली मीटिंग में जरूर आऊंगा। डाउनलाइन ने यही कहा। अपलाइन वहां कुछ नहीं बोली, सिर्फ उस अंगीठी से कोयले को बाहर निकाला और उसकी ताकत दिखाई कि अंगारे से निकल के आप बाहर जाओगे तो कोयला बन जाएगा, एक बच्चा भी उसको रगड़ देगा, और अगर आप फिर जाके वहीं पहुंच जाओगे तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है। यही मीटिंग की एसोसिएशन है, जो आप धीरे धीरे इन सब चीजों को सीखते चले जा रहे हैं। जो बुद्धिमान लोगों की संगत में रहता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों की संगत में रहने वाला हानि ही झेलता है। कहा जाता है कि गोद लिया गया बालक एक समय के बाद लगभग उस परिवार के सदस्यों के समान ही बन जाता है। जैसे किसी को चाइनीज नहीं आती है, एक बच्चे को देखो चाइनीज बोलना शुरू कर देगा। किसी चाइनीज बच्चे को हिंदी वाले के उसमें दे दो, देखो वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तो संगति का तो बड़ा प्रभाव होता है। जिस परिवार ने किया है, सच है, हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही लोग हो जाते हैं। हम समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मैं मौज करूं, घूमूंगा, फिरूंगा, डांस करूंगा, खेलूंगा, सेवा करूंगा, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव का काम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो कभी भी आप जो जिंदगी जी रहे हैं, परेशानियां हमेशा रहेंगी लाइफ में। अब देखो गर्मी आ जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे बरसात में करेंगे, फिर बरसात आ जाएगी, फिर ठंड आ जाएगी। ये बिजनेस आपको एक समान लगातार आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आने वाले कुछ सालों में, 1 साल किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 5 साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है, कि महीने की 2 लाख रुपए की आमदनी, महीने की 5 लाख रुपए की आमदनी, महीने की 10 लाख रुपए की आमदनी अगर आपके घर में आ जाए, तो कितने लोगों को लगता है कि जो मैं गुलामी आज कर रहा हूं, जिसकी वजह से आज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे वाइफ को देने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए टाइम नहीं है, जो मैं बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, वो टाइम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आज जो बच्चे आपके धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कब वो बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। पर क्या आप अपने बचपन को दोबारा से देखना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ टाइम देना ही पड़ेगा। पर आज हम कहीं ना कहीं दाल रोटी के लिए अपने परिवार को छोड़कर काम करने के लिए जा रहे हैं, कई शहरों में जा रहे हैं, कई विदेशों में जा रहे हैं, कुल मिला जुला के वो पैसे के लिए ही तो जा रहे हैं। जब आप अपने घर में ही कुआं खोद सकते हैं तो बाहर क्यों खोदना है जाके, विदेशों में क्यों खोदना है जाके? क्या विदेशों में, क्या आपको लगता है इंडिया में पैसा नहीं है? इंडिया में भी बहुत सारा पैसा, आप देखिए लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया है। तो ये बिजनेस आपके पास आपके भगवान द्वारा भेजा हुआ है, जिसके लिए एक भागीरथ आपके पास पहुंच गया है, क्योंकि गंगा लाने के लिए कोई ना कोई भागीरथ तो चाहिए, और वो पहुंच गया है आपको लेके। अब आप इसको अगर अनमने ढंग से देखेंगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो अब धूम मचने वाली है,
आने वाले 5 सालों में जो आज तक नहीं हुआ, जो अब होने वाला है, क्योंकि अब बादल छट चुके हैं, वो सूरज अब निकल रहा है। अब जो रिकॉर्ड बनने वाले हैं वो आप और हम ही उन रिकॉर्डों को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। पॉल पिल्जर की एक बुक आती है, उस बुक में 20 साल पहले ही बता दिया गया था कि हर घर में आज हेल्थ के चैलेंज होंगे, और हमारे पास वो हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अपने और अपने परिवार को यूज करवा सकते हैं, और जो हमारे नियर डियर हैं उनको भी यूज करा सकते हैं, और उन्हीं से टर्नओवर होगा और उसी से ही आपका बिजनेस होगा। ये चीज आपको भी समझनी है, और यही चीज जो यूज कर रहे हैं उनको भी समझानी है। तो अपने ऊपर एक भरोसा बनाए रखो। तो एक घर में 5 दिए जल रहे थे। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आपके बिजनेस से रिलेट कराने का प्रयास कर रहा हूं। इनको कहानियों में नहीं लेके जाइएगा। कहानी आपके बिजनेस के लिए, धूम मचाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आज वो हथकड़ी जो आपको लगी है वो आज टूट जाए, जिन्होंने आपके पाम रोक रखे हैं वो आज रस्सियां वो टूट जाएं, और 2024 में आप इतना काम करें कि 2025, 26, 27 में आप और आपका परिवार डायमंड की लाइफ को एंजॉय करें। तो बहुत अच्छी कहानी है कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उत्साह, जोश, जुनून। यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं, और शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया था वो हिम्मत का था। वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह भी चला गया, शांति भी चली गई। हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया था समृद्धि का। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था, लगातार जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं था, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था आपकी उम्मीद। जिस मीटिंग में आज आप बैठे हैं, जो आज आप टाइम लगा के आज इस मीटिंग में बैठे हैं, ये मेरी जो मीटिंग है, जो भी मेरे ये शब्द हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं। अगर आपने पर्दा ही आगे लगा लिया है तो 100% आपके पास ये जाने वाला नहीं है। तो जब भी आप मीटिंग में आए तो आप कोशिश करिए कि वीडियो ऑन करके बैठिए, तो आपको जो देने वाला है वो आपको 100% दे पाएगा। पर अगर आपने पहले ही दीवार लगा ली है तो वो चीजें आप तक बहुत कम चांस है कि आप तक वो पहुंच पाएंगी। तो वो उम्मीद का दिया था, इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही दिया काफी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। गो क्राउन, गो डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे राजीव सर, सोनिया मैम के लिए, जोरदार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।